स्टैटिक स्पोर्ट्स पार्ट 2। यदि अंपायर गोल की दिशा में दोनों हाथ क्षैतिज रूप से उठाता है तो यह संकेत है पेनाल्टी कॉर्नर का। यदि अंपायर गोल की दिशा में दोनों हाथ क्षैतिज रूप से उठाता है तो यह संकेत है पेनाल्टी कॉर्नर का। बैडमिंटन को प्रारंभ में जाना जाता था पूना। बैडमिंटन को प्रारंभ में जाना जाता था पूना के नाम से। के श्रीकांत खिलाड़ी हैं कौन से खेल के? बैडमिंटन के। के श्रीकांत जो है वो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। बास्केटबॉल में बैक कोर्ट और फ्रंट कोर्ट है केंद्र रेखा का भाग। बास्केटबॉल में बैक कोर्ट और फ्रंट कोर्ट केंद्र रेखा का भाग है। वो स्थान जहां मुकाबला होता है उसे रिंग कहा जाता है मुक्केबाजी में। वो स्थान जहां मुक्केबाजी में मुकाबला होता है उसे रिंग कहा जाता है। एशियाड का विनियमन किया जाता है एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा। एशियाड का विनियमन किया जाता है एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क स्थित होता है 11 मीटर में। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क जो है वो 11 मीटर दूर स्थित होता है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था 2000 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया 2000 ईस्वी में। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो वह स्कोर होता है एडवांटेज आउट। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो वह स्कोर होता है एडवांटेज आउट। बोल्ड, स्टंप, लेग बिफोर विकेट ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्लेबाज आउट हो सकता है। किस खेल में? क्रिकेट खेल में। बोल्ड, स्टंप, लेग बिफोर विकेट ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्लेबाज जो है वो आउट हो सकता है क्रिकेट में। क्रिकेट में अब अंपायर अपनी तर्जनी उंगली सिर के ऊपर उठाता है और इसका मतलब होता है क्या? आउट। क्रिकेट में जब अंपायर अपनी तर्जनी उंगली सिर के ऊपर उठाता है तो इसका मतलब होता है आउट। ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा इंगित करता है ट्रायल मान्य। ट्रिपल जंग में सफ़ेद झंडा जो है वो इंगित करता है ट्रायल मान्य है। बैडमिंटन में पीला कार्ड दर्शाता है कदाचार के लिए चेतावनी। बैडमिंटन में जो पीला कार्ड है वो पीला कार्ड दर्शाता है कदाचार के लिए चेतावनी। बैडमिंटन में लाल कार्ड दर्शाता है कदाचार के लिए दोष। बैडमिंटन में लाल कार्ड दर्शाता है कदाचार के लिए दोष। बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड जो है वो दर्शाता है कदाचार के लिए अयोग्य घोषित। बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड दर्शाता है कदाचार के लिए अयोग्य घोषित। पहले FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेज़बानी की थी पोलैंड ने 1965 में। पहले FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेज़बानी की थी 1965 में पोलैंड ने। पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित किया गया था 2018 में। पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित किया गया था 2018 में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किए गए थे वियतनाम में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किए गए थे वियतनाम में। ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का प्रथम शहर था बीजिंग। ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला विश्व का प्रथम शहर था बीजिंग। विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण आयोजित हुआ था नीदरलैंड के एसेन में 1990 में। विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण आयोजित हुआ था 1990 में नीदरलैंड के एसेन में। भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेज़बानी की थी 2016 में। भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेज़बानी की थी 2016 में। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट है 15 ओवर प्रति घंटा। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट जो है वो है 15 ओवर प्रति घंटा। 1979 में AAWC द्वारा पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भारत के जालंधर में।
1979 में AAWC द्वारा पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जालंधर, भारत में। FIBA द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल है प्रत्येक 10 मिनट में 4 क्वार्टर। FIBA द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल है प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 1973 में। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 1973 में। ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है आइस हॉकी में। ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है आइस हॉकी में। डक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। डक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है टेनिस और बैडमिंटन में। ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है टेनिस और बैडमिंटन में। फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है ताश के खेल यानी ब्रिज में। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है ब्रिज यानी ताश का खेल। 2016 में गुवाहाटी में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान नीरज चोपड़ा ने पहली बार सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जेवलिन थ्रो में। 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिडिलवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता विजेंद्र सिंह ने। 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिडिलवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता विजेंद्र सिंह ने। ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर था हाथी। ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर था हाथी। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारे किंग्स मिड स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट जो कि इंग्लैंड में स्टुअर्ट के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारे किंग्स मिड स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण 2014 जीतने वाली टीम थी एटलेटिको डी कोलकाता। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जो 2014 में हुआ था उसको जीतने वाली टीम था एटलेटिको डी कोलकाता। फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किया गया था बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किया गया था बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का महत्व है 1 अंक का। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का महत्व है 1 अंक। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर थी कोनेरू हम्पी। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर थी कोनेरू हम्पी। महेश भूपति खिलाड़ी हैं टेनिस के। महेश भूपति जो हैं वह खिलाड़ी हैं टेनिस के। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फुट। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फुट। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था खासाभा जाधव जो कि पहलवान थे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था खासाभा जाधव। भारत ने 2011 ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीता श्रीलंका के खिलाफ। भारत ने 2011 ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीता था श्रीलंका के खिलाफ। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम अंक होते हैं कितने? 4। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम अंक होते हैं 4। क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी होती है 1.22 मीटर। क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप और पॉपिंग
क्रीज के बीच की दूरी होती है 1.22 मीटर। भारतीय खिलाड़ी जिसको धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, धिंग एक्सप्रेस हिमा दास। फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है असीमित। फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है असीमित। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से, दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। फुटबॉल में पीले रंग का कार्ड जो है वो दर्शाता है किसी खिलाड़ी को चेतावनी, फुटबॉल में पीले रंग का जो है वो कार्ड दर्शाता है किसी खिलाड़ी को चेतावनी। फुटबॉल में लाल रंग का कार्ड दर्शाता है मैदान छोड़ो, फुटबॉल में लाल रंग का कार्ड जो है वह दर्शाता है मैदान छोड़ो। फुटबॉल में हरे रंग का कार्ड दर्शाता है निष्पक्ष खेल। हॉकी मैदान का आकार होता है 91.4 इंटू 55 मीटर। हॉकी मैदान का आकार होता है 91.4 इंटू 55 मीटर। पुरुषों के लिए भाला फेंक में भाला लंबा होता है लगभग 2.6 मीटर से 2.7 मीटर। पुरुषों के लिए जो भाला फेंक होता है, भाला फेंक में भाला जो है वो लगभग 2.6 मीटर से 2.7 मीटर लंबा होता है। महिलाओं के लिए भाला फेंक में भाला जो है वो लंबा होता है लगभग 2.2 मीटर से लेकर के 2.3 मीटर। स्क्वैश क्या है? स्क्वैश एक रैकेट खेल है, स्क्वैश जो है वो एक रैकेट खेल है, स्क्वैश एक रैकेट खेल है। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता देगी 2032 ओलंपिक तक। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता देगी 2032 ओलंपिक तक। बोल्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है पर्वतारोहण खेल में। बोल्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है पर्वतारोहण खेल में। मल्लखंब राजकीय खेल है कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंब। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक प्रकार का एडवेंचर खेल के प्रकार हैं। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग ये सब जो है वो एडवेंचर खेल के प्रकार हैं। बैटन का उपयोग ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में किया जाता है। बैटन का उपयोग ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में किया जाता है चौकी दौड़ रिले रेस में बैटन का उपयोग ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में किया जाता है। क्ले पिजन शूटिंग का दूसरा नाम है ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम है क्ले पिजन। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम यानी एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम या एकाना क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद मोटेरा में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है अहमदाबाद मोटेरा में। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कहाँ? कोलकाता में। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कोलकाता में। पैरालंपिक खेलों की 2 बार मेजबानी करने वाला पहला शहर है टोक्यो। पैरालंपिक खेलों की 2 बार मेजबानी करने वाला पहला शहर है टोक्यो। एक बार 1964 में, फिर एक बार 2020 में। पैरालंपिक खेलों को 2 बार मेजबानी करने वाला बना टोक्यो 1964 और 2020 में। लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है कौन से खेल में? कबड्डी में। लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है कबड्डी में। तान्या हेमंत का संबंध है बैडमिंटन में। तान्या हेमंत का संबंध है बैडमिंटन से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत में। मनीष नरवाल का संबंध है निशानेबाजी से। मनीष नरवाल का संबंध है निशानेबाजी से। बीच वॉलीबॉल संशोधित रूप है वॉलीबॉल खेल का। बीच वॉलीबॉल संशोधित रूप है वॉलीबॉल खेल का। डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में।
एक बड़े फ्लोर मैट पर होने वाला जिम्नास्टिक इवेंट है फ्लोर एक्सरसाइज। एक बड़े फ्लोर मैट पर होने वाला जिम्नास्टिक इवेंट है फ्लोर एक्सरसाइज। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में हुई कब? 2014 में। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में हुई 2014 में। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है जमशेदपुर झारखंड। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है जमशेदपुर झारखंड में। विशप शब्द का प्रयोग किया जाता है शतरंज में। विशप शब्द का प्रयोग किया जाता है शतरंज में। गुगली फुल टॉस और शॉर्ट पिच। गुगली फुल टॉस और शॉर्ट पिच जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है क्रिकेट में। गुगली फुल टॉस और शॉर्ट पिच जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवर पावर प्ले में कितने खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं? 2। T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवर में पावर प्ले में कितने खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रह सकते हैं? 2। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 10.97 मीटर। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई होती है 10.97 मीटर। एंटीना नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल खेल में। एंटीना नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल खेल में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी कब? 1893 में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी 1893 में। शॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है फेंकने वाले आयोजन में। शॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है फेंकने वाले आयोजन में। गोताखोरी आती है जलीय खेल की श्रेणी में। गोताखोरी जो है वो जलीय खेल की श्रेणी में आती है। राजीव राम एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थे। राजीव राम एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। राजीव राम जो है वो प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। लॉस एंजलिस फ्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स टीमें हैं पुरुषों की बास्केटबॉल की। लॉस एंजलिस फ्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स ये सब जो है वो पुरुषों की बास्केटबॉल की टीम है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपने पहले टेस्ट ओपनर की भूमिका में 2 शतक बनाए रोहित शर्मा। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपने पहले टेस्ट ओपनर की भूमिका में 2 शतक बनाए वो हैं रोहित शर्मा। सादियो माने खिलाड़ी हैं किसके? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सादियो माने। PV सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार और अश्विनी मोनप्पा खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। PV सिंधु जो है वो कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन। नेहा पंडित बैडमिंटन से संबंधित है। पारुल परमार भी बैडमिंटन खेलते हैं। अश्विनी पोनप्पा जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है फुटबॉल का। इंडियन सुपर लीग जो है वो चैंपियनशिप है फुटबॉल का। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप संबंधित है रग्बी से। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप संबंधित है रग्बी से। लयबद्ध यानी रिदमिक जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। लयबद्ध यानी रिदमिक जिम्नास्टिक, कलात्मक यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स के आयोजन हैं ओलंपिक। आज़ादी के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन थे विल्सन जोन्स बिलियर्ड्स खेल में। आज़ादी के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन थे विल्सन जोन्स जो है वो बिलियर्ड्स में चैंपियन बने थे। ला लीगा ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। ला लीगा ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो है वो कौन से राज्य से हैं? त्रिपुरा से। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध है त्रिपुरा से।
प्रोडूनोवा संबंधित है जिम्नास्टिक से। प्रोडूनोवा जो है वो संबंधित है जिम्नास्टिक से। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना की गई थी 1954 में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना की गई थी 1954 में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है गोवा में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वो स्थित है गोवा में। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। प्रसिद्ध फुटबॉलर जिसने फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की वो हैं पेले। प्रसिद्ध फुटबॉलर जिसने फीफा कप में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की वो हैं पेले। निकी पूनाचा एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं टेनिस के। निकी पूनाचा जो है वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं टेनिस के। सौरभ चौधरी खिलाड़ी हैं एस पिस्टल शूटर के खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय तैराक 1958 ईस्वी में थे कौन? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय तैराक थे मिहिर सेन, जिन्होंने 1958 में पार किया था। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। फवाद मिर्जा जो है वो संबंधित है घुड़सवारी से। संबंधित है। रुइया गोल्ड कप संबंधित है ब्रिज से। क्रिकेट में क्षेत्र रक्षण की स्थिति में पहली फ्लिप का प्रयोग किया जाता है बल्लेबाजी के पीछे। क्रिकेट में क्षेत्र रक्षण की स्थिति में पहली स्लिप का प्रयोग किया जाता है बल्लेबाजी में के पीछे। चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द जो है वो संबंधित है क्रिकेट से। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप है सीएसके। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम जो है उसका नाम है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। पर पैरालंपिक एसएम गायकवाड़ संबंधित है तैराकी से। पैरालंपिक एसएम गायकवाड़ जो है वो संबंधित है तैराकी से। 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनी पीवी सिंधु। 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनी पीवी सिंधु। 16 यार्ड हिट शब्द जो है वो संबंधित है फील्ड हॉकी से। 16 यार्ड हिट शब्द जो है वो संबंधित है फील्ड हॉकी से। आईपीएल के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष एवं आयुक्त थे ललित मोदी। आईपीएल के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष एवं आयुक्त थे ललित मोदी। शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है टेबल टेनिस खेल में। शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है टेबल टेनिस खेल में। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस जैसे सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। बर्डी शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। ईगल शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज का संबंध है लॉन टेनिस से। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो है वो संबंधित हैं लॉन टेनिस से। मणिपुर के मैनीटोम्बी सिंह खिलाड़ी थे फुटबॉल के। मणिपुर के मैनीटोम्बी सिंह खिलाड़ी थे फुटबॉल के। भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं स्क्वैश में। भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं स्क्वैश में। कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक खेल जिसमें दौड़ लगाई जाती है भैंस के साथ। कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक खेल है जिसमें दौड़ लगाई जाती है भैंस का।
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय है नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी 2000 सिडनी ओलंपिक में। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी 2000 सिडनी ओलंपिक में। कर्नम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी 2000 ईस्वी में जो ओलंपिक हुई सिडनी ओलंपिक में। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र झाझरिया। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट थे देवेंद्र झाझरिया। स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे लाला अमरनाथ। ओपन युग में सभी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली और फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है लिएंडर पेस और महेश भूपति की। ओपन युग में सभी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है लिएंडर पेस और महेश भूपति। सामिया इमाद फारूकी जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। सामिया इमाद फारूकी संबंधित है बैडमिंटन से। 1992 में ओलंपिक में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी साइनी अब्राहम विल्सन। 1992 में ओलंपिक में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी साइनी अब्राहम विल्सन। सेबेस्टियन कोडा जो है वो संबंधित है टेनिस से। आईएसएसएफ में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पिस्टल निशानेबाज कौन थे? हिना सिद्धू। आईएसएसएफ में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पिस्टल निशानेबाज थे हिना सिद्धू। एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव सैनिक जो जुड़े हुए थे क्रिकेट से भी। एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे जो जुड़े हुए थे क्रिकेट से भी। भवानी देवी खिलाड़ी हैं फेंसिंग की। भवानी देवी जो है वो खिलाड़ी हैं फेंसिंग की। अंजुम मौदगिल संबंधित है निशानेबाजी से। अंजुम मौदगिल संबंधित है निशानेबाजी से। ओलंपिक 1996 अटलांटा में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट थी शबाना अख्तर। 1996 का ओलंपिक जो अटलांटा में हुआ था उसमें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी शबाना अख्तर। फेड एक्स कप संबंधित है गोल्फ से। फेड एक्स कप जो है वो संबंधित है गोल्फ से। पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता 2003 में। पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था 2003 में। 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी हैं जहांगीर खान। 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी हैं जहांगीर खान। उत्तर पूर्व भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल असम राइफल्स पब्लिक स्कूल खोला गया था। उत्तर पूर्व भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया था असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के नाम से। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट हैं डंकन वाइट। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट हैं डंकन वाइट। भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं अन्नू रानी। भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं
अन्नू रानी। 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्रा। 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्रा। 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले प्रथम भारतीय फुटबॉलर हैं वाईचिंग भूटिया। 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले प्रथम भारतीय फुटबॉलर हैं वाईचिंग भूटिया। 2002 आईएसएसएफ चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस आईएसएसएफ 2002 आईएसएसएफ चैंपियन ऑफ चैंपियंस संयुक्त एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय थी अंजलि भागवत। 2002 आईएसएसएफ चैंपियंस ऑफ चैंपियंस संयुक्त एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय थी अंजलि भागवत। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अतानु भट्टाचार्य फील्ड में खेलते हैं गोल कीपर की भूमिका में। अतानु भट्टाचार्य जो है वो फुटबॉल फील्ड में खेलते हैं गोल कीपर की भूमिका में। 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी पीवी सिंधु। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी पीवी सिंधु। सगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है। सगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है जो आधुनिक समय में सम्मान है पोलो खेल के जैसा ही एक खेल होता है सगोल कांगजेई जो है वो मणिपुर का स्वदेशी खेल है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या थी 6। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2012 में हुआ था उसमें भारत द्वारा पदक जीते जाने की संख्या थी 6। खो खो खेल की शुरुआत कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। खो खो खेल का शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक बनाया 79वां मैच में। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक बनाया 79वां मैच में। हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुई 2008 में। पुलेला गोपीचंद हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुई 2008 में। टेनिस में एक साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं 4। टेनिस में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है। पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित हुए थे स्वीडन में। कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हलधर और मीराबाई चानू संबंधित है स्वीडन से। पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजन जो हुआ कहाँ? स्वीडन में। कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हलधर और मीराबाई चानू संबंधित वेटलिफ्ट में। कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हलधर और मीराबाई चानू संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। प्रथम फीफा विश्व कप पहला बार जीता था 1930 में उरुग्वे। प्रथम फीफा विश्व कप जो है वो जीता था 1930 ईस्वी में उरुग्वे। फीफा विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है ब्राज़ील ने। फीफा विश्व कप जो है वो सबसे अधिक बार जीता है ब्राज़ील ने। 1986 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक है 5। 1986 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक है 5। गगन नारंग को 2010 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया निशानेबाजी में। गगन नारंग को 2010 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया निशानेबाजी में। ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किया गया था पियरे डी कुबर्टिन द्वारा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किया गया था पियरे डी कुबर्टिन द्वारा। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे विजयनगरम के महाराजा। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे विजयनगरम के महाराजा।
भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सा है? बेटन कप। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है बेटन कप 1895। टेन पिंस जो है वो संदर्भित करता है बोलिंग खेल को। टेन पिंस संदर्भित करता है बोलिंग खेल को। आईएसएसएफ ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। आईएसएसएफ ब्लू क्रॉसिंग प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जो होता है उसमें प्रमुख होता है क्या? चांदी। पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट मैचों में तिहरा शतक बनाया, वीरेंद्र सहवाग। पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट मैच में तिहरा शतक बनाया वो हैं वीरेंद्र सहवाग। मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है जो संबंधित है महाराष्ट्र से। मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है जो संबंधित है महाराष्ट्र से। मर्दानी खेल संबंधित है महाराष्ट्र से। अर्चना कामत संबंधित है टेबल टेनिस। अर्चना कामत जो है वो संबंधित है टेबल टेनिस से। रेलवे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता और उनके प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार की योजना शुरू की गई है 1986 से। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की योजना शुरू की गई 1986 में। प्रियंका नटक्की का संबंध है शतरंज से। प्रियंका नटक्की का संबंध है शतरंज से। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान थे बजरंग पूनिया। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान थे बजरंग पूनिया। आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 13वां जो कि 2023 में हुआ 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ भारत में। रोजर फेडरर स्क्विश पेशेवर खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो है वो स्क्विश पेशेवर खिलाड़ी हैं टेनिस का। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन समर्थन आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 2023 में भारत में। रोजर फेडरर स्विस पेशेवर खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो है वो स्विस पेशेवर खिलाड़ी हैं टेनिस का। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को अस्वीकार करने वाले पहले खिलाड़ी थे वाईचुंग भूटिया। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को अस्वीकार करने वाले पहले खिलाड़ी थे वाईचुंग भूटिया। यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है क्ले कोच पर। विंबलडन ओपन और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट
विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट। और यूएस ओपन एवं ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ऑस्ट्रेलिया खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना की गई थी कब? 1956-57 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना की गई थी 1956-57 में। पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या घटाकर 50 कर दी गई थी 1987 में। पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या घटा करके 50 कर दी गई थी 1987 में। रंगास्वामी कप टॉमी इमान गोल्ड कप और रंजीत सिंह कप संबंधित है हॉकी से। रंगास्वामी कप टॉमी इमान गोल्ड कप और रंजीत सिंह कप संबंधित है हॉकी से। ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। सुब्रातो कप संबंधित है फुटबॉल से। सुब्रोतो कप जो है वो संबंधित है फुटबॉल से। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। भारत के एकमात्र 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है मैरी कॉम। 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। वह देश जिसने शुरू होने के बाद से प्रत्येक फीफा विश्व कप खेला है प्रत्येक फीफा फुटबॉल कप जो है वो खेला है वो है ब्राज़ील। प्रथम बार एशियाई खेल आयोजित किए गए थे 1951 ईस्वी में दिल्ली में। प्रथम बार एशियाई खेल जो है वो आयोजित किए गए थे 1951 ईस्वी दिल्ली में। अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी का संबंध है फुटबॉल से। CR7 उपनाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। क्रिकेट में एक गेंदबाजी शैली का नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर रखा गया है, वह है चाइना मैन शैली। क्रिकेट में एक गेंदबाजी शैली का नाम चीनी मूल के एक वेस्टइंडीज गेंदबाज के नाम पर रखा गया है, वह है चाइना मैन शैली। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 2019 में शामिल हुआ। सचिन तेंदुलकर जो है वो 2019 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए और वह छठे भारतीय क्रिकेटर बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। डी गुकेश और जी एन गोपाल खिलाड़ी हैं शतरंज के। डी गुकेश और जी एन गोपाल जो है वो खिलाड़ी हैं शतरंज के। एक दिवसीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे हर्षल गिब्स। एक दिवसीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं हर्षल गिब्स। T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। तीन वनडे दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। 3 वनडे दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। सिली पॉइंट, स्लिप और गली। सिली पॉइंट, स्लिप और गली उपयोग होने वाले शब्द हैं क्रिकेट में। सिली पॉइंट, स्लिप और गली ये सब जो है वो क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। दीपिका पल्लिकल कार्तिक और जोशना चिनप्पा का संबंध है स्क्वैश से। दीपिका पल्लिकल कार्तिक और जोशना चिनप्पा का संबंध है स्क्वैश से। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे कुमार संगकारा। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे कुमार संगकारा। कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था कब? 1990 में। कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1990 में। पोलो खेल के खेलने की अनुमति नहीं है बाएं हाथ से। पोलो जो खेल है उसको खेलने की अनुमति नहीं होती है बाएं हाथ से। पोलो को बाएं हाथ से नहीं खेल सकते हैं। कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई है भारत में। कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई है भारत में। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? भूटान का। तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है बेटन कप। ओलंपिक ध्वज में 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले प्रतिनिधित्व करते हैं महाद्वीपों को। ओलंपिक ध्वजों में जो 5 छल्ले होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं 5 द्वीपों को। स्टीपल चेज शब्द जो है वो संबंधित है घुड़दौड़ से। स्टीपल चेज शब्द संबंधित है घुड़दौड़ से। क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का फैसला किया जाता है तीसरे अंपायर द्वारा। क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का फैसला किया जाता है तीसरे अंपायर द्वारा। कबड्डी के खेल में AKFI का पूर्ण रूप है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कराटे के खेल में AIKF का पूर्ण रूप है। कराटे के खेल में AIKF का पूर्ण रूप है ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन। ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन AIKF। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। विश्व चैलेंज कप का संबंध है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से। विश्व चैलेंज कप का संबंध है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से। सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है पुरुषों के फील्ड हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है पुरुषों की फील्ड हॉकी से। रेडर शब्द जो है वो संबंधित है कबड्डी से। रेडर शब्द जो है वो संबंधित है कबड्डी से। खेलों में FILA संगठन संबंधित है कुश्ती से। खेलों में FILA फीला संगठन जो संबंधित है कुश्ती से। फॉर्मूला 1 में पीला झंडा क्या दर्शाता है? फॉर्मूला 1 में पीला झंडा जो है वो दर्शाता है खतरे को धीमी गति से चलना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला 1 में पीला झंडा जो है वो खतरे को दर्शाता है और कहता है कि यहाँ पे धीमी गति से चलना चाहिए। फॉर्मूला 1 में लाल झंडा जो है वो क्या दर्शाता है कि दौड़ को तत्काल रोकने का। फॉर्मूला 1 में लाल झंडा जो है वो दर्शाता है कि दौड़ को तुरंत रोकने के लिए। फॉर्मूला 1 में जो हरा झंडा है वह दर्शाता है दौड़ शुरू करने के लिए। फॉर्मूला 1 में हरा झंडा जो है वो दर्शाता है दौड़ शुरू करने के लिए।
फॉर्मूला 1 में काला झंडा जो होता है, काला झंडा दर्शाता है अयोग्यता को। फॉर्मूला 1 में काला झंडा दर्शाता है अयोग्यता को। बाराबती स्टेडियम स्थित है उड़ीसा में। बाराबती स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता मिली थी 1988 में। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता मिली थी 1988 ईस्वी में। लीबेरो शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से। लीबेरो शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जाना जाता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जाना जाता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। शब्द पॉमेल हार्स संबंधित है जिम्नास्टिक से। शब्द पॉमेल हार्स जो है वो संबंधित है जिम्नास्टिक से। वॉलीबॉल में स्पाइक के नाम से जाना जाता है स्मैश को। वॉलीबॉल में स्पाइक के नाम से जाना जाता है स्मैश को। गेलोरा बुंग कर्नो GBK गेलोरा बुंग कर्नो GBK स्टेडियम स्थित है इंडोनेशिया में। GBK स्टेडियम स्थित है इंडोनेशिया में। ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध है गोल्फ से। ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध है गोल्फ से। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी कोलकाता 1893 में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1893 में कोलकाता में। जूडो, कुंग फू और कलारीयप्पट्टू किससे संबंधित है? कॉम्बैट खेल से। जूडो, कुंग फू, कलारीपट्टू ये सब जो है वो कॉम्बैट खेल से संबंधित है। स्कीइंग संबंधित है शीतकालीन खेल से। स्कीइंग संबंधित है शीतकालीन खेल से। इप्पोन, यूको, वाजा, अरी संबंधित है जूडो खेल से। इप्पोन संबंधित है जूडो खेल से। यूको संबंधित है जूडो खेल। वाजा अरी भी संबंधित है जूडो खेल से। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था जेम्स नाइस्मिथ द्वारा। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था जेम्स नाइस्मिथ द्वारा। राउंड ऑफ, कार्टव्हील और हैंड स्टैंड शब्द संबंधित है। राउंड ऑफ, कार्टव्हील, हैंड स्टैंड शब्द जो है वह संबंधित है जिम्नास्टिक से। वॉली स्मैश सर्विस शब्द संबंधित है टेनिस से। वॉली टेनिस से संबंधित है। स्मैश शब्द संबंधित है टेनिस से। सर्विस शब्द जो है वो संबंधित है टेनिस से। भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? रणजीत सिंह जी। भारतीय क्रिकेट के जनक है रणजीत सिंह जी। पार टेरे शब्द संबंधित है कुश्ती से। पार टेरे शब्द जो है वो संबंधित है कुश्ती से। सुदी रमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। सुदी रमन कप जो है वह संबंधित है बैडमिंटन से। फ्लैगर फाउल शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से। फ्लैगर फाउल शब्द जो है वो संबंधित है बास्केटबॉल से। स्पेशल ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 8 वर्ष। स्पेशल ओलंपिक्स में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 8 वर्ष। प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम किसका आदर्श वाक्य है? प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम आदर्श वाक्य है प्रथम एशियाई खेल का। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में दिया जाता है। दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स क्षेत्रीय टीम खेलती हैं हॉकी इंडिया लीग में। दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेज और दिल्ली वेव राइडर्स ये सब क्षेत्रीय टीम जो है वो खेलती है हॉकी इंडिया लीग में।
प्यादा, प्यादा जो है वो संबंधित है शतरंज से, प्यादा संबंधित है शतरंज से। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। वॉलीबॉल खेल में लिबेरो, लिबेरो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी है। वॉलीबॉल खेल में लिबेरो, लिबेरो जो है वो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी है। नागेवाजा, नागेवाजा एक फेंकने की तकनीक है जो उपयोग की जाती है जूडो में। नागेवाजा एक फेंकने की तकनीक है जो उपयोग की जाती है जूडो में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई 1975 में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई 1975 ईस्वी में। प्रथम पैरा एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी चीन ने। प्रथम पैरा एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी चीन ने। 3 सेकंड का नियम लागू होता है बास्केटबॉल के खेल में। 3 सेकंड का नियम जो है वो लागू होता है बास्केटबॉल के खेल में। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था 2021 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था 2021 में। कबड्डी मैच में निरीक्षकों की संख्या होती है 6। कबड्डी मैच में निरीक्षकों की संख्या होती है 6। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में छलांग की कुल संख्या होती है 35। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में छलांग की कुल संख्या होती है 35। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है उड़ीसा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है उड़ीसा में। सुल्तान अजलान शाह कप आयोजित किया जाता है मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह आयोजित किया जाता है मलेशिया में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स स्थित है नई दिल्ली में। शतरंज में सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? 2। शतरंज में सफ़ेद हाथियों की संख्या होती है 2। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना हुई 1951 में। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना हुई 1951 में। एंकर रनर शब्द का संबंध है रिले रेस से। एंकर रनर शब्द का संबंध है रिले रेस से। स्कूप शब्द का संबंध है हॉकी से। स्कूप शब्द का संबंध है हॉकी से। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1950 में। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1950 में। एक टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट। एक टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट। खो खो के मैदान का माप है 27 मीटर इंटू 16 मीटर। खो खो के मैदान का माप है 27 मीटर इंटू 16 मीटर। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को कहा जाता है चाइना मैन बॉल। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को कहा जाता है चाइना मैन बॉल। मिंटो नेट का संबंध है वॉलीबॉल से। मिंटो नेट का संबंध है वॉलीबॉल से। पारंपरिक खेल यूबी लकपी खेला जाता है मणिपुर में। यूबी लकपी जो है वो खेला जाता है मणिपुर में। ओलंपिक स्विमिंग पूल का आकार होता है 50 मीटर इंटू 25 मीटर। ओलंपिक स्विमिंग पूल जो होता है उसका आकार होता है 50 मीटर इंटू 25 मीटर। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया सन 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में। भारतीय ओलंपिक संघ बना था कब? 1927 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो बना था 1927 ईस्वी में। महिलाओं के लिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.24 मीटर। महिलाओं के लिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई होनी चाहिए 2.24 मीटर। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है? बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी होती है 110 मीटर और 400 मीटर।
बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी होती है 110 मीटर और 400 मीटर। डीकैथलॉन में अंतिम स्पर्धा होती है 1500 मीटर दौड़। डीकैथलॉन में अंतिम स्पर्धा होती है 1500 मीटर दौड़। कराटे में लड़ाई तब शुरू होती है जब रेफरी चिल्लाता है सोबू हाजी में। कराटे में लड़ाई तब शुरू होती है जब रेफरी जो है वो चिल्लाता है सोबू हाजी में। 4x100 मीटर रिले रेस को पूरा करने के लिए आवश्यक एथलीटों की संख्या है 4। 4x100 मीटर रिले रेस को पूरा करने के लिए आवश्यक एथलीटों की संख्या होती है 4। पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुरुआत हुआ था 2018 में। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेज़बानी हुई थी लेह में। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेज़बानी हुई थी लेह में। डिस्कस थ्रो खेल में महिलाओं के लिए डिस्कस का मानक वजन होता है 1000 ग्राम। डिस्कस थ्रो खेल में महिलाओं के लिए डिस्कस का मानक वजन होता है 1000 ग्राम। अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे 1999 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। भारत ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया 1950 में। भारत ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया 1950 में। कराटे में एक इप्पोन के लिए अंक दिए जाते हैं 3। कराटे में एक इप्पोन के लिए अंक कितने दिए जाते हैं? 3। क्रिकेट गेंद की अनुमानित परिधि लगभग होती है 9 इंच। क्रिकेट गेंद की अनुमानित परिधि होती है 9 इंच। नीलोत्पल बोरा का गाना शाबाश भारतीय एथलीटों के लिए राष्ट्रगान बन गया था राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में। नीलोत्पल बोरा का गाना शाबाश भारतीय एथलीटों के लिए राष्ट्रगान बन गया था राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में। जूडो में चुई शब्द का अर्थ होता है हल्की सजा। जूडो में जो चुई शब्द होता है, चुई शब्द का अर्थ होता है हल्की सजा। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज स्थित है नई दिल्ली में। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज स्थित है नई दिल्ली में। एशिया में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1964 में। एशिया में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1964 में। भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है 600 ग्राम। भाला फेंक खेलों में महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है 600 ग्राम। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी की गई थी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी की गई थी गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन WACA क्रिकेट ग्राउंड स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन WACA क्रिकेट ग्राउंड स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। फाइलें और रैंक का उपयोग किया जाता है शतरंज में। फाइलें और रैंक का उपयोग किया जाता है शतरंज में। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कोलकाता। कराटे में तसुकी जूकी शब्द का प्रयोग किया जाता है पंच के लिए। कराटे में तसुकी यानी जूकी शब्द का प्रयोग किया जाता है पंच के लिए। फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी होती है 8 फीट। फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी होती है 8 फीट।
क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगलियों या क्रीज लाइन पर लक्षित फुल पिच गेंद को कहा जाता है यॉर्कर। यॉर्कर। क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगलियों या क्रीज लाइन पर लक्षित फुल पिच गेंद को कहा जाता है यॉर्कर। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इवेंट श्रृंखला की शुरुआत हुई थी 1934 में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इवेंट श्रृंखला की शुरुआत हुई थी 1934 में। तीरंदाजी में 3 तीरों के अंत तक निशाना लगाने के लिए अधिकतम समय दिया है 2 मिनट। तीरंदाजी में 3 तीरों के अंत तक निशाना लगाने के लिए अधिकतम समय दिया है 2 मिनट। ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सकेंद्रित वलय की संख्या है 10। ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सकेंद्रित वलय की संख्या है 10। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है इम्फाल मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है इम्फाल मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल जिसे भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है पहली बार आयोजित किया गया था 1924 में। प्रथम राष्ट्रीय खेल जिसे भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है पहली बार आयोजित किया गया था 1924 में। फुटबॉल मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या होती है 7। 2018 में पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित हुआ लंदन में। 2018 में पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित हुआ लंदन में। पहले FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी पहले वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी की थी पोलैंड ने। किसने की थी? पोलैंड ने। इकतीसवें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किए गए वियतनाम में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है वो आयोजित किए गए वियतनाम में। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। विश्व पैरा टेबल टेनिस का पहला संस्करण आयोजित हुआ एसेन नीदरलैंड में। विश्व पैरा टेबल टेनिस का पहला संस्करण का आयोजित हुआ एसेन नीदरलैंड में। टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर गति है 15 ओवर प्रति घंटा। टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर गति जो है वो है 15 ओवर प्रति घंटा। 1979 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी जालंधर भारत में। 1979 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी जालंधर भारत में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा। FIBA स्वीकृत बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल होते हैं 10 मिनट के 4 क्वार्टर। FIBA स्वीकृत बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल होते हैं 10 मिनट के 4 क्वार्टर। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया 1973 इंग्लैंड में। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया 1973 इंग्लैंड में। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। डूरंड कप जो है वो संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है फुटबॉल से। रोवर्स कप जो है वो संबंधित है फुटबॉल से। उन्नति हुड्डा संबंधित है बैडमिंटन से। उन्नति हुड्डा जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया 2022 में। एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया 2022 में।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर का थ्रो करके जीत हासिल की? 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर का थ्रो किया? 87.58 मीटर। दीपिका कुमारी भारत का प्रतिनिधित्व करती है किस खेल में? तीरंदाजी में। दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध है फुटबॉल से। केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध है फुटबॉल से। ला लीगा शीर्षक संबंधित है फुटबॉल से। ला लीगा शीर्षक जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी तवेशा मलिक संबंधित है गोल्फ से। भारतीय खिलाड़ी तवेशा मलिक जो है वो संबंधित है गोल्फ से। भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत संबंधित है बैडमिंटन से। भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। सूमो कुश्ती खेल की उत्पत्ति हुई है जापान में। सूमो कुश्ती खेल की उत्पत्ति हुई है जापान में। भारतीय खिलाड़ी सुतीर्था मुखर्जी संबंधित है टेबल टेनिस से। सुतीर्था मुखर्जी जो है वो संबंधित है टेबल टेनिस से। पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन हुआ था पेरिस 1894 में। पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन हुआ था पेरिस 1894 में। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा जो है वो जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। तैराक गौरिका सिंह रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की एथलीट थी। इनका संबंध है नेपाल से। तैराक गौरिका सिंह का संबंध जो है वो नेपाल से है। गौरिका सिंह 2016 की रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की एथलीट थी। एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट के दो भाग के बीच में गैप होता है। 15 मिनट का आराम होता है। 15 मिनट का आराम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी कमलजीत संधू। एंटीगुआ 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टूटे हुए जबड़े के साथ 14 ओवर गेंदबाजी की थी अनिल कुंबले ने। एंटीगुआ 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टूटे हुए जबड़े के साथ 14 ओवर गेंदबाजी की थी अनिल कुंबले ने। सूदी रमन कप जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। सूदी रमन कप जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत हुई 1968 में। टेनिस में ओपन एरा का शुरुआत हुई थी 1968 में। विलियम जोन्स कप संबंधित है बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स कप जो है वो संबंधित है बास्केटबॉल से। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। अंचता शरथ कमल का संबंध है टेबल टेनिस से। अंचता शरथ कमल जो है उनका संबंध है टेबल टेनिस से। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित हुआ था 1930 में। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अदिति अशोक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अदिति अशोक। एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता दी गई थी 1990 में। एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता दी गई थी 1990 में। शतरंज का मोहरा जिसे पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है वो है प्यादा। शतरंज में प्यादा को पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा।
ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत जो है वो पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा लिखे गए दस्तावेज पर आधारित है। दीपा मलिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पैरा एथलीट हैं रियो पैरालंपिक 2016 में। दीपा मलिक जो है वो पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में पदक जीती थी। रोहन बोपन्ना एक भारतीय खिलाड़ी है जो कि संबंधित है टेनिस से। रोहन बोपन्ना जो है वो संबंधित है टेनिस से। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। कुलदीप यादव का संबंध है कौन से खेल से? क्रिकेट से। कुलदीप यादव का संबंध है क्रिकेट से। अजीत सिंह, दीपिका ठाकुर और आकाशदीप सिंह। अजीत सिंह हॉकी से संबंधित है। दीपिका ठाकुर जो है वो हॉकी से संबंधित है। आकाशदीप सिंह भी हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर संबंधित है निशानेबाजी से। मनु भाकर जो है वो संबंधित है निशानेबाजी से। मुंबई इंडियंस ने 2023 तक कितनी बार आईपीएल खिताब जीती है? 5 बार। मुंबई इंडियंस ने 2023 तक कितनी बार आईपीएल खिताब जीती है? 5 बार। तजिंदर पाल सिंह तूर खिलाड़ी हैं गोला फेंक के। तजिंदर पाल सिंह तूर खिलाड़ी हैं गोला फेंक के। विकास ठाकुर जरेमी लालरी नूंगा और दीपक लाठर का संबंध है भारोत्तोलन से। विकास ठाकुर संबंधित है भारोत्तोलन से। जेरेमी लालरी नूंगा संबंधित है भारोत्तोलन से। दीपक लाठर भी संबंधित है भारोत्तोलन से। स्मृति मंधाना भारत की क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना रहने वाली है किस राज्य की? महाराष्ट्र की। स्मृति मंधाना जो है वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार समर्पित है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। चिन्ना स्वामी स्टेडियम का एक दीवार जो है वो समर्पित है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना की गई थी 1920 में। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में 5 छल्ले होते हैं जिनका रंग जो है वो लाल, नीला, हरा, पीला, काला होता है। साइना नेहवाल, श्रीकांत कादम्बी, PV सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेलती है। श्रीकांत किदाम्बी जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। PV सिंधु भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, PV सिंधु संबंधित है बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस से संबंधित है। अस्कायर लेग गली और फाइल लेग शब्द सबसे संबंधित है क्रिकेट से। अस्कायर लेग गली और फाइन लेग शब्द जो है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। डोमिनिक थीम एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीम जो है वो एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रिया के। डोमिनिक थीम है ऑस्ट्रिया के। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किया गया था 1934 में। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किया गया था 1934 में। मनिका बत्रा एक भारतीय खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की। मनिका बत्रा एक भारतीय खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो है वो 7.5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी भारत ने।
2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी भारत ने। गोल्ड कोस्ट 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था बोरोबी ब्लू सर्फिंग कोआला। गोल्ड कोस्ट 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था बोरोबी ब्लू सर्फिंग कोआला। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। पंकज आडवाणी संबंधित हैं विलियर्ड से। पंकज आडवाणी जो है वो संबंधित हैं विलियर्ड से। ओलंपिक छल्लों को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया 1913 में। ओलंपिक छल्लों को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था 1913 में। सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन। सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन। जोहान क्रूफ एक डच खिलाड़ी थे। जोहान क्रूफ एक डच खिलाड़ी थे फुटबॉल के। दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध है मुक्केबाजी से। दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध है मुक्केबाजी से। ड्यूस, स्मैश और ऐस शब्दों का प्रयोग किया जाता है लॉन टेनिस में। ड्यूस, स्मैश और ऐस शब्दों का प्रयोग किया जाता है लॉन टेनिस में। स्कूप शब्द संबंधित है हॉकी से। स्कूप शब्द जो है वो संबंधित है हॉकी से। भारत ने पहली बार एशियाई खेल फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था 1951 में। भारत ने पहली बार एशियाई खेल फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले प्रथम गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले प्रथम गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण। माइकल फेलप्स का संबंध है तैराकी से। माइकल फेलप्स का संबंध है तैराकी से। माइकल फेलप्स का संबंध तैराकी से। कौन का कैफ गोल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। कौन का कैफ गोल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज थे विजेंदर सिंह। ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज थे विजेंदर सिंह। दलीप सिंह राणा एक पहलवान है जिन्हें जाना जाता है द ग्रेट खली के नाम से। दलीप सिंह राणा एक पहलवान है जिन्हें जाना जाता है द ग्रेट खली के नाम से। आधुनिक युग का प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। आधुनिक युग का प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। यूथांट कप का संबंध है लॉन टेनिस से। यूथांट कप का संबंध है लॉन टेनिस से। इंडियन प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था 2008 में। इंडियन प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था 2008 में। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था 1999 में। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था 1999 में। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह का संबंध है क्रिकेट से। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह का संबंध है क्रिकेट से। विजेंद्र सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से। वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग किया जाता है फुटबॉल में। वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग किया जाता है फुटबॉल में।
नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के। नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के। अल्बाट्रास, अल्बाट्रास बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। अल्बाट्रास शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। वर्डी, बर्डी शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। ईगल, ईगल शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। के एम बीनामोल, के एम बीनामोल संबंधित है एथलेटिक्स से। के एम बीनामोल, के एम बीनामोल संबंधित है एथलेटिक्स से। AIBA द्वारा विश्व में नंबर 1 रैंक 75 किलोग्राम वर्ग प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज हैं विजेंदर सिंह। AIBA द्वारा विश्व में नंबर 1 रैंक 75 किलोग्राम कैटेगरी में रैंक 1 प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज हैं विजेंदर सिंह। मैराथन में तय की जाने वाली आधिकारिक दूरी है 26 मील 385 गज। मैराथन में तय की जाने वाली आधिकारिक दूरी जो है वो 26 मील 385 गज है। सिक्किमिज, सिक्किमिज स्नाइपर, सिक्किमिज स्नाइपर उपनाम के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है वाईचिंग भूटिया। वाईचिंग भूटिया को सिक्किमिज स्नाइपर बोला जाता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। ICC का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात में। वह क्रिकेटर जिसने किशोरावस्था में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था युजवेंद्र चहल ने। वह क्रिकेटर जिसने किशोरावस्था में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो है युजवेंद्र चहल। टिंटू लुका, टिंटू लुका भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 800 मीटर ट्रैक में। टिंटू लुका, टिंटू लुका भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 800 मीटर ट्रैक में। टेबल टेनिस की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। टेबल टेनिस की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड से। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के पेशेवर खिलाड़ी थे। डिएगो माराडोना, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के पेशेवर खिलाड़ी थे फुटबॉल के। पाओसी रोसी, पाओसी रोसी एक इटालियन पेशेवर खिलाड़ी थे किस खेल के? फुटबॉल के। पाओसी रोसी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। डिएगो माराडोना भी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। किलियन मबाप्पे, किलियन मबाप्पे एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है फ्रांस के। किलियन मबाप्पे एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है फ्रांस के। पेले, पेले एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है कहाँ के? ब्राज़ील के। पेले एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है ब्राज़ील के। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 2010 में। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित हुआ था 2010 में। अतिरिक्त समय सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल अवधि है 120 मीटर। अतिरिक्त समय सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल अवधि है 120 मिनट। राजस्थान रॉयल्स ने IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण जीता था 2008 में। राजस्थान रॉयल्स ने IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण जीता था 2008 में। मैरी कॉम, मैरी कॉम का संबंध है किस खेल से? बॉक्सिंग से। मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है मैरी कॉम। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है मैरी कॉम। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे नरिंदर बत्रा। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे नरिंदर बत्रा। साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। साक्षी मलिक ने
कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। मार्टिना हिंगिस का संबंध है टेनिस से। मार्टिना हिंगिस का संबंध है टेनिस से। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से। उसैन बोल्ट का संबंध है कौन से खेल से? दौड़ से। उसैन बोल्ट का संबंध है दौड़ से। कबड्डी खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कबड्डी खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी की गई थी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी की गई थी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने। सिमरॉन हेटमायर नाम का क्रिकेटर रहने वाला है वेस्टइंडीज का। सिमरॉन हेटमायर नाम का क्रिकेटर रहने वाला है वेस्टइंडीज का। ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। मोटेरा स्टेडियम स्थित है गुजरात में। बाराबती स्टेडियम स्थित है ओडिशा में। बाराबती स्टेडियम ओडिशा। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दीपा मलिक। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक। द फायर बर्न्स ब्लू ए हिस्ट्री ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया किसने लिखी? करुण केशव और सिद्धांत पटनायक ने। द फायर बर्न्स ब्लू ए हिस्ट्री ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया लिखी करुण केशव और सिद्धांत पटनायक ने। एक प्राचीन भारतीय बोर्ड गेम था चौपर। आर प्रज्ञानंद का संबंध है शतरंज से। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। पीवी सिंधु ने पहली बार महिलाओं के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ की रैंकिंग के शीर्ष 20 में प्रवेश किया था 2012 में। पीवी सिंधु ने पहली बार महिलाओं के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ की रैंकिंग के शीर्ष 20 में प्रवेश किया था 2012 में। टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता है जर्मनी। स्टेफी ग्राफ जो टेनिस से संबंधित है, स्टेफी ग्राफ किस देश के नागरिक है? जर्मनी के। 1983 में पुरुष विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। पुरुष हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है भारत। पुरुष हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है भारत। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कॉर्नर। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्लेयर कॉर्नर। प्रत्येक खो खो टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं 12 खिलाड़ी, 3 अतिरिक्त सहित।
प्रत्येक खो खो टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं 12 खिलाड़ी, जिसमें 3 अतिरिक्त होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कैसा खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। कैसा कोर्ट पर? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। 2020 का टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी 1। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी 1। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008। मांक डिंग शब्द संबंधित है क्रिकेट से। मांक डिंग शब्द जो है वो संबंधित है क्रिकेट से। दिव्या देशमुख का संबंध है शतरंज से। दिव्या देशमुख का संबंध है कि शतरंज से। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। भारत का पहला हॉकी संघ था बंगाल हॉकी संघ। भारत का पहला हॉकी संघ था बंगाल हॉकी संघ। 2011 आईसीसी पुरुष विश्व कप फाइनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? गौतम गंभीर। 2011 आईसीसी पुरुष विश्व कप फाइनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे गौतम गंभीर। 2011 आईसीसी पुरुष विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया था एमएस धोनी को। 2011 आईसीसी पुरुष विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया था एमएस धोनी को। 2011 के आईसीसी पुरुष विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था युवराज सिंह को। 2011 के आईसीसी पुरुष विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था युवराज सिंह को। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में महिलाओं के लिए धातु डिस्कस का वजन होता है 1 केजी। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में महिलाओं के लिए धातु डिस्क का वजन होता है 1 केजी। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के लिए धातु डिस्क का वजन होता है 2 केजी। महिलाओं के लिए 1 केजी, पुरुषों के लिए 2 केजी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो किसके हैं? टेनिस के। संतोष ट्रॉफी तो संबंधित है फुटबॉल से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना की गई थी 1956-57 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो 1956-57 में स्थापना किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का संबंध है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का संबंध है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट से। आईसीसी वैश्विक शासी निकाय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। आईसीसी वैश्विक शासी निकाय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। वह संगठन जो बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। वह संगठन जो बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। पी हरि कृष्णा का संबंध है शतरंज से। पी हरि कृष्णा का संबंध है शतरंज से। रेगाटा शब्द संबंधित है नौका से। रेगाटा शब्द जो है वो संबंधित है नौका से। एफसी गोवा को प्रशिक्षित किया जाता है ब्राजीलियाई फुटबॉलर जीको द्वारा। एफसी गोवा टीम को प्रशिक्षित किया जाता है ब्राजीलियाई फुटबॉलर जीको द्वारा। टी20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में घेरे के बाहर रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या हो सकती है 2। टी20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में घेरे के बाहर रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या हो सकती है 2।
रोवर्स कप का संबंध है किससे? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। थॉमस कप जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे के.डी. जाधव। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे के.डी. जाधव। भारत को ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर मिला था? हेलेंस्की 1952 में। भारत को ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जो है वो किस स्थान पर मिला था? हेलेंस्की 1952 में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे आतानु भट्टाचार्य। 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉलर टीम के गोलकीपर थे अतानु भट्टाचार्य। पेनल्टी कॉर्नर शब्द संबंधित है हॉकी से। पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है वो संबंधित है हॉकी से। कोनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से। कोनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी कब? 2016 में। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी 2016 में। कपिल देव का उपनाम है हरियाणा हरिकेन। कपिल देव का उपनाम है हरियाणा हरिकेन। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागोल कागजेई किस खेल के समान है? पेलो। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागोल कागजेई किस खेल के समान है? पेलो। स्टुअर्ट ब्रॉड को किस भारतीय बल्लेबाज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? युवराज सिंह 2007 ने। स्टुअर्ट ब्रॉड को किस भारतीय बल्लेबाज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? युवराज सिंह 2007 ने। NBA गेम खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं गुरसिमरन भुल्लर। NBA गेम खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं गुरसिमरन भुल्लर। 2010 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नाविक हैं बजरंग लाल ताखर। 2010 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नाविक हैं बजरंग लाल ताखर। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन हैं? सौरव घोषाल। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं सौरव घोषाल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए जाएंगे पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए जाएंगे पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए जाएंगे पेरिस में। दत्तू भोकनाल का संबंध है रोइंग से। दत्तू भोकनाल का संबंध है रोइंग से। सुल्तान ऑफ जौहर कप का संबंध है हॉकी से। सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध है हॉकी से। दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध है मुक्केबाजी से। दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध है मुक्केबाजी से। फ्लशिंग मीडोज में स्थानांतरित होने से पहले US ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल फॉरेस्ट हिल्स में। फ्लशिंग मीडोज में स्थानांतरित होने से पहले US ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल था फॉरेस्ट हिल्स में। मंजू रानी, सोनिया चहल और सरजू बाला देवी हैं भारतीय मुक्केबाज।
मंजू रानी जो है वो भारतीय मुक्केबाज है। सोनिया चहल भी भारतीय मुक्केबाज है। सरजू बाला देवी भी भारतीय मुक्केबाज है। लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। निकोल डेविड का संबंध किस देश से है? मलेशिया से। निकोल डेविड का संबंध किस देश से है? मलेशिया से। 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? गैरी कर्स्टन। 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे गैरी कर्स्टन। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे का निर्माण किया गया था कब? 1994 में। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे का निर्माण किया गया था 1994 में। गौतम गंभीर ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2023 में किया ढाका बांग्लादेश में। गौतम गंभीर ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2003 में किया था ढाका बांग्लादेश में। खासाबा दादा साहेब जाधव भारतीय पहलवान थे। किस क्रिकेटर ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया था? सचिन तेंदुलकर। किस क्रिकेटर ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया था? सचिन तेंदुलकर ने। 9वें संस्करण एशियाई खेल 1982 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। 9वां एशियाई खेल 1982 ईस्वी में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। दर्पण ईनानी का संबंध है शतरंज से। दर्पण ईनानी का संबंध है शतरंज से। 2015 क्रिकेट विश्व कप जीता था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 2015 क्रिकेट विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। वह पेड़ जिससे बेहतरी क्रिकेट बैट बनाए जा सकते हैं विलो की लकड़ी। वह पेड़ जिससे बेहतरीन क्रिकेट बैट बनाए जा सकते हैं वो है विलो की लकड़ी। प्राचीन भारत में शतरंज के खेल को कहा जाता है चतुरंग। प्राचीन भारत में शतरंज का जो खेल है उसको कहा जाता था चतुरंग। मर्दानी खेल मार्शल आर्ट का एक प्रकार है जिसका संबंध है महाराष्ट्र से। मर्दानी खेल जो है वो खेला जाता है महाराष्ट्र में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित हुआ मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ मणिपुर में। नेपाल में सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। नेपाल में सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। 1888 में एडानेल शिमला एडानेल से शुरू हुआ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। 1888 में ही एनाडेल यानी शिमला से शुरू हुआ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता बीजिंग ओलंपिक 2008 में। अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता बीजिंग ओलंपिक 2008 में। सेवरॉन्स पुरुषों की किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नाम है? जिम्बाब्वे। सेवरॉन्स पुरुषों की किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नाम है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट टीम है उसका नाम है सेवरॉन्स। वीनस रोज वाटर डिश महिला एकल चैंपियनशिप को दी जाने वाली प्रतिष्ठित ट्रॉफी है विंबलडन चैंपियनशिप। वीनस रोज वाटर डिश महिला एकल चैंपियन को दी जाने वाली प्रतिष्ठित ट्रॉफी थी विंबलडन चैंपियन। डाफने अरखस्ट मेमोरियल कप एक ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में। डाफने अरखस्ट मेमोरियल कप एक ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला कैटेगरी में।
एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। कबड्डी फेडरेशन का मुख्यालय जयपुर। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 1974 में खेला था इंग्लैंड के साथ। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच जो है वो 1974 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ खेला था।